बहुत सारे दोस्त मुझसे ये पूछते हैं कि मलेशिया से अगर दूसरे तीसरे कंट्रीज यूरोप वगैरह में जाना हो तो क्या प्रोसेस है, कौन सा वीज़ा बेस्ट रहेगा। तो मैं बताता हूँ कि मलेशिया से अगर आपने किसी यूरोपियन कंट्री में जाना है, अमेरिका में जाना है, तो इसका तरीकाकार ये है। पहले मैं बताता हूँ छोटे कंट्रीज। ये हो गया थाईलैंड, इसके बाद ये साथ है कंबोडिया, लाओस, उसके सिंगापुर हो गया, या इसके साथ है जी श्रीलंका है, फिलिपाइन हो गया, और उसके अलावा ये है इंडोनेशिया हो गया। ये जितने कंट्रीज हैं, या वियतनाम वगैरह हो गया, ये जितने कंट्रीज हैं इसके लिए आपके पास कोई सा भी वीज़ा हो, छोटे से छोटा भी वीज़े का परमिट हो, वर्क वीज़ा हो, तो वो चल जाता है। इसके लिए कोई रोला नहीं है कि जी आपका कोई ये सैलरी इतनी होनी चाहिए, ये चीज़ें इतनी मैनेजमेंट करनी की कोई ज़रूरत नहीं, लंबी चौड़ी बैंक स्टेटमेंट देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। अब होता है जी बड़े कंट्रीज़ के लिए। बड़े कंट्रीज़ हो गए, यूएसए हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, शेंजन कंट्रीज, शेंजन जोन हो गया, तो जापान वगैरह, इन चीज़ों के लिए, जर्मनी वगैरह, इन चीज़ों के लिए क्या सिलसिला है। तो इसमें ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो जर्मनी तो ऑलरेडी उसके अंदर ही आता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें ये है कि अगर आपने बड़े कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करना है तो आप कोशिश करो कि आप सबसे पहले आपके पास प्रोफेशनल वीज़ा हो जाए, अच्छी बात है। प्रोफेशनल वीज़ा नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास कंस्ट्रक्शन का वीज़ा हो, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वीज़े की जो कंस्ट्रक्शन के बेस की कंस्ट्रक्शन के वर्कर की सैलरी ज़्यादा होती है, जिस बेस पे उसको बैंक स्टेटमेंट बनाने में आसानी होती है। वो एक्सप्लेन कर सकता है जी मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम 3,000 रिंगट भी अगर आप सैलरी, 4,000 रिंगट भी सैलरी, 4,500 5,000 रिंगट भी आप सैलरी शो करते हो, तो वो एक्सेप्टेबल है, मानने में आती है। अगर यही काम, अगर एक सबसे छोटा जो वीज़ा नॉर्मली चलता है, जैसे कि प्लांटेशन का वीज़ा है, या घास काटने वाला ये जो वीज़ा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, प्लांटेशन के वीज़े में अब उसकी जो बेसिक तनख्वाह है वो 1500 से लेके 1800 रिंगट है। अब वो बंदा अगर कहेगा मैं 4000 4500 की सैलरी ले रहा हूँ, अकाउंट में ये शो कराएगा, तो ये मानने में नहीं आती, ऐसे बंदे को रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, ये है कि आप एक बैंक स्टेटमेंट एक रिलेटेड, इससे मतलब कि 2500 रिंगट, 3000 रिंगट, इससे रिलेटेड बनाई हो, आप कुछ उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दो कि मेरी ये पोस्ट है, मैं इसलिए इतनी सैलरी लेता हूँ, तो वो आपको एक्सेप्टेबल है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर छोटा वीज़ा है तो यहाँ सर्विस सेक्टर का है, या आपके पास एग्री मैन्युफैक्चरिंग का है, तो आप अप्लाई ना करो, आप बिल्कुल अप्लाई करो। अगर वो रिजेक्ट करेंगे तो आप उस रीज़न को कंप्लीट करो। मिसाल के तौर पर कहते हैं स्टेटमेंट में कोई मसला है, कोई डॉक्यूमेंटेशन में मसला है, उसको कंप्लीट करो, दोबारा फिर अप्लाई करो। अगर आप बार-बार अप्लाई करोगे, यहाँ पे एक कहावत आ रही है याद, कि वो कहता है थक के बैठा हूँ, हार के नहीं, सिर्फ बाजी हाथ से निकली है, ज़िंदगी नहीं। ज़िंदगी आपके पास है, दोबारा अप्लाई करो, दोबारा अप्लाई करो, देखी जाएगी जो होगा। आप अप्लाई करो। आप सिर्फ उन पॉइंट्स को आपने डार्ट के साथ डॉट्स मिलाने हैं, उन पॉइंट्स को क्लियर करना है जिनकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा था, और फाइनली आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये है कि आप वीज़ा ले सकते हो, चाहे छोटे वीज़ा, बड़ा वीज़ा, मगर जो सबसे ज़्यादा अच्छा है वो यही है, आपके पास कंस्ट्रक्शन का वीज़ा हो, वो बेहतर है। प्रोफेशनल वीज़े के बाद की बात कर रहा हूँ। उसमें ये होता है कि सैलरी की ज़्यादा मकदार आ जाती है, आप ज़्यादा सैलरी शो करा सकते हो, और जब स्टेटमेंट आपने बनानी है तो आप अपनी जिस कंपनी का वीज़ा, उस कंपनी के बैंक अकाउंट से आपकी सैलरी आपके अकाउंट में जानी चाहिए। ये स्टेटमेंट होती है, ये नहीं है कि जी सैलरी पैसे लेके डाल दिए, कोई इसकी कोई नेटवर्किंग नहीं है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और किधर से आ रहा है, कभी 500 रिंगट उससे डाल दिया, 1000 रिंगट उधर से, 1500 रिंगटों से और स्टेटमेंट बन रही है। इस तरह का कोई चक्कर नहीं चलाना आपने। जिस कंपनी का वीज़ा है, उस कंपनी के ही बैंक अकाउंट से पैसे सैलरी के तौर पे आपके अकाउंट में जाएँगे। तो ये चीज़ शो करती है कि आपकी इतनी सैलरी है। तो एक और चीज़ होती है, मिसाल के तौर पे आपका छोटे कंट्री का छोटे कंट्रीज़ के लिए तो कोई मसला नहीं। आपके छोटा वीज़ा है, आपके पास एक छोटा-सा वर्क परमिट है, जैसे मैंने पहले बताया क प्लांटेशन वगैरह का है, तो आपकी सैलरी तो 1500-1800 रिंगट है। अगर आपने किसी बड़े कंट्री जाना है तो कह रहे हो कि जी मैंने वहाँ पे $1000 खर्च करना है। इसका मतलब है आपने 4000 कुछ रिंगिट खर्च करने हैं वहाँ पे। इसका मतलब यही होता है कि 4000 कुछ रिंगिट आपने खर्च करना है, इक्वल टू $1000, यानी कि ये इसके बराबर है, $1000 के बराबर। तो देखने वाला भी कहता है यार इसकी तो इतनी सैलरी भी नहीं है, तो इसकी इतनी इनकम नहीं है, ये कितने बड़े कंट्री जाना चाह रहा है। तो इसमें ये है कि उसकी स्टेटमेंट के हिसाब से वो मैच ही नहीं कर पाता, कि अगर वो कहता है यूएस के लिए अप्लाई करना है, अमेरिका वगैरह के लिए, या दूसरे तीसरे यूके वगैरह के लिए, तो वो देखता है कि यार इस बंदे की तो स्टेटमेंट मैनेज ही नहीं करती है, कि हमारा जो वहाँ पे जो ये ट्रैवल प्लान बता रहा है कि ये कहता है मैंने वहाँ पे जाके इतने पैसे खर्च करने हैं, फिर टिकट भी इसने खरीदनी है, फिर इसने वापस भी आना और वापस आके फिर भी स्टेबल रहना है।
ये ना हो कि ये वापस आए और रोगी हो जाए। रोगी यहाँ पे मलेशियन जुबान का लफ्ज है, कंगला हो जाए, यानी कि फुकरा हो जाए, ऐसा नहीं। तो ये भी चीज़ें वो देखते हैं, देखने देने वीज़ा देने वाला ये चीज़ें देखता है कि इसके पास कितने पैसे हैं, इसकी इनकम कितनी है, इनकम सोर्स क्या है, और ये नेटवर्किंग मिल रही है कि नहीं इसकी इनकम सोर्स की, ये इनकम ओरिजिनल है कि नहीं, ये फेक तो नहीं है, ये बनाई तो नहीं हुई है। तो ये इनकम एक रिदम से आ रही है, वो भी फेक के जुमरे में आ जाती है। मिसाल के तौर पे इस दफ़ा आपको 1500 रिंगट मिला है, अगली दफ़ा भी 15, उसके बाद 1500। यार इस बंदे ने कोई छुट्टी भी नहीं की है, इस बंदे ने कोई ओटी भी नहीं की है, मतलब कि यार एक रिदम जो है ना वो नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट के अंदर। आज 3000 मिसाल के तौर पे आपकी सैलरी 3000 आ रहा है, अगली दफ़ा 3150, उससे अगली दफ़ा 3170, उससे दफ़ा 2800 समथिंग, उसके बाद या आप 3500 समथिंग, इस तरह अप डाउन करते हुए आप इसको स्टेटमेंट को अच्छे से बना सकते हो। ये थी चीज़ें आपको क्लियर करनी कि वीज़ा किसी भी मर्जी कंट्री का आपने अप्लाई करना है, कोई सा भी आपके पास परमिट हो, आपने अप्लाई ज़रूर करना है। आप कोशिश ज़रूर करें। और छोटे कंट्रीज जो हैं, ये मैंने पहले बताया था, इनके लिए कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सा भी आपका वीज़ा है आप अप्लाई कर सकते हो, आंखें बंद करके अप्लाई करो। इस बात से आपको रिजेक्शन नहीं करेंगे कि आपका तो यार ये छोटा सा क्लीनर का वीज़ा है, आपका ये छोटा सा ये छोटे फलाना काम का वीज़ा है, प्लांटेशन का वीज़ा है, एग्रीकल्चर का वीज़ा है, ये इस तरह के छोटे छोटे वीज़े का कोई इशू नहीं करेंगे छोटे कंट्रीज़ वाले। बड़े कंट्रीज़ वाले देखते हैं कि यार इसका वीज़ा किस तरह का, ये पोस्ट किस तरह की है। और हाँ, अगर आपने वर्क वीज़ा के लिए भी अप्लाई करना है तो ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे आप सीईओ की, वहाँ पे जॉब आप मैनेजर की ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे आपका वीज़ा है ये यहाँ पे क्लीनर का, तो मैनेजर की जॉब ढूंढ रहे हैं, ऐसे बंदे को भी वीज़ा नहीं मिलता। तो अगर आपने ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो ये भी चीज़ें होती हैं। तो अपनी आप बता सकते हो कि प्रॉपर उसको फाइल तैयार कर सकते हो, उसके अंदर ट्रैवल प्लान बता सकते हो कि मैंने इतने दिन जाना है, सिर्फ इतने दिन के लिए वापस आऊँगा, 5 दिन 7 दिन 8 दिन बस मैं वहाँ पे रहूँगा, उसके बाद आ जाऊँगा वापस। 8 दिन का ट्रैवल प्लान बता देना, मैंने यहाँ से यहाँ तक जाना है और यहाँ पे मैंने ये होटल बुक करवाया, वहाँ पे जाऊँगा मैंने वो होटल बुक करवाया हुआ है, तो डिस्टेंस के लिए मैंने ये चीज़ें जो है ना इसको मैनेज किया हुआ है। ये सारी बताइएगा उनको कि मेरा कितना खर्चा होना है वहाँ पे कितने पर डे मैं खर्च करना चाह रहा हूँ, और जो टोटल है मेरा प्लान कितने डॉलर का, यूएस डॉलर का या यूरो का, जो करेंसी वहाँ पे चलती होगी बताइएगा वहाँ पे। ये चीज़ें जब उनको समझ आ जाएंगी कि इस बंदे ने वाकई कैलकुलेशन की हुई है, ये बंदे को पता है कि वहाँ पे चीज़ कितने की, चाय कितने की मिलती है, इसको पता है टैक्सी का किराया कितना पर किलोमीटर, इस बंदे को पता है लोकल अगर जाएगा तो कितने का लगेगा, वहाँ पे ग्रैब वगैरह या टैक्सी प्राइवेट माल करेगा कितना पैसा लगेगा। इस बंदे ने सारी कैलकुलेशन की हुई है, को पता है वहाँ का मौसम कैसा होगा, सारी इसने चीज़ें मैनेज की हुई हैं। ये नहीं है कि वो वहाँ पे उन इलाकों में कह रहा है कि मैंने ट्रैवल करना है या विजिट करना है जिन इलाकों में बर्फबारी हो चुकी होती है, इलाके बंद हो चुके होते हैं, रोड बंद हो चुके होते हैं, ये कहता है मैंने इन महीनों में इन दिनों में जाना है और मैंने वहां पे जाना है। तो उनको समझ आ जाती है इस बंदे को नॉलेज नहीं है, ये चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, वीज़ा आपका लग जाएगा। तो बस आप कोशिश करो, हिम्मत करो, और जो बार बार कोशिश करता है चूंटी की तरह चढ़ने की कोशिश करता है एक दफ़ा वो चढ़ ही जाता है। तो ये है कि हिम्मत करो, मेहनत करो और कामयाब हो जाओगे। कामयाबी खुद दरवाज़ा तोड़ के अंदर आएगी जब आप कोशिश करोगे और हिम्मत करोगे और मेहनत करोगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।